Hi everyone, this is Yasmin, but psychologist and laughter therapist, and Aj I came online to talk about what is mental health and why I felt the need to talk about it, because आजकल mental health का word जो है वो एक buzzword बन गया, everybody is talking about it. आजकल आप Instagram live देखते हैं या किसी की Instagram feed देखते हैं, it's a lot of actors, a lot of celebrities. A lot of people are talking about mental health. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो advertisement material है कि जी कोरोना वायरस and mental health at the time of कोरोना वायरस. But the thing is कि हमें idea ही नहीं है कि mental health क्या होती है. To run a personal survey, मैंने अपने इंस्टाग्राम फीड के ऊपर, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर अपलोड किया और मैंने लोगों से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक इज मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ का वर्ड सुन के जो है वो आपके जहन में सबसे पहले क्या चीज आती है. कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि मेंटल हेल्थ जो होती है वो बीमारी का नाम है. कुछ लोगों ने कहा कि मेंटल हेल्थ अच्छी चीज है, होनी चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि जी मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रेस का नाम है. कुछ लोगों ने कहा कि मेंटल हेल्थ होती है जब आपकी स्ट्रेस नहीं होती है. I posted all of the answers. I did not correct anybody. I did not say कि क्या होती है क्या नहीं होती. I wanted to find out कि actually mental health होती क्या है. So I thought कि जब मैं ऑनलाइन आऊंगी तो मैं लोगों को बताऊंगी कि actually mental health क्या होती है. मेंटल हेल्थ जो होती है वो हमारी इमोशनल हेल्थ होती है. ये ऐसे ही है जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है. फिजिकल हेल्थ सबके पास होती है. अच्छा या बुरा होना एक और चीज होती है. किसी के पास अच्छी फिजिकल हेल्थ होती है, किसी के पास बुरी फिजिकल हेल्थ होती है. वीक फिजिकल हेल्थ कह सकते हैं, बुरी फिजिकल हेल्थ नहीं हम कह सकते. बट किसी के पास वीक फिजिकल हेल्थ होती है, किसी के पास हेल्दी फिजिकल हेल्थ होती है. द सेम वे कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है, कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ उतनी स्ट्रांग नहीं होती है. मेंटल हेल्थ इज अ कंपोजिट, इट्स अ कलेक्शन of our emotional health, our cognitive health, हमारा सोचने का तरीका, हमारा महसूस करने का तरीका, हमारे जज्बात, इन सारी चीज़ों को मिला के हमारी मेंटल हेल्थ बनती है. मतलब कि हमारी जो नफ्सियात होती है, नफ्सियात डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है. हम चीज़ें किस तरह से करते हैं, हम चीज़ों को किस तरह से महसूस करते हैं, हमसे किसी ने बात की है, हमारे दिमाग में क्या थॉट आई है, ये सारा कुछ हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. फिर लोग पूछते हैं कि जी मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसका ख्याल रखना जरूरी है, क्यों मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना जरूरी है, क्यों आजकल मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो इतनी बात हो रही है. लोग क्यों बार बार कहते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें. इसका क्या मतलब होता है? क्या मेंटल हेल्थ का मतलब है कि मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? मतलब जब लोग कोरोना की पोस्ट पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में ये बात करें कि कोरोना के बाद हम सारे पागल होके निकलेंगे, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा? नहीं, वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे. वो बात ये कर रहे हैं कि आप महसूस कैसा कर रहे हैं. अब मुझे इसकी एक एग्जांपल देती हूँ. जिन लोगों को गुस्सा आता था कोरोना से पहले, क्वारंटीन से पहले, लॉकडाउन से पहले, उनको शायद लॉकडाउन में गुस्सा अब और ज्यादा आता होगा. इसका मतलब है कि वो चिड़चिड़ा ज्यादा महसूस करते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रही है. उनका जो सोचने का, उनकी जो नफ्सियात है वो अब इफेक्ट हो रही है और अब वो जो है वो मजीद खराबी की तरफ जा रही है. जिन लोगों को बेचैनी ज्यादा होती थी, इसका मतलब है कि उनको अब बेचैनी जो है वो और ज्यादा हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बेचैनी खत्म नहीं हो रही है, बेचैनी खराब होती जा रही है. तो इसका मतलब है कि हमारा जो है वो मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी वीक होती जा रही है. ठीक है. सो ये चंद चीजें होती हैं हमारी मेंटल हेल्थ में. मेंटल हेल्थ में ये भी आता है कि आपको जो है वो नींद कितनी आती है. आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको सोने जागने का मसला है. आपका रवैया कैसा है अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कुलीग के साथ, उनके साथ आपका कैसा रवैया है. आप महसूस कैसा करते हैं दिन में, क्या आप बैलेंस्ड महसूस करते हैं, क्या आप खुश महसूस करते हैं, क्या आप लोनलीनेस जो है वो महसूस करते हैं. तो इन सारी चीज़ों से जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ बनती है और मेंटल हेल्थ इनसे जो है वो खराब भी होती है. अब क्या वार्निंग साइंस हैं जिनको हमें देख के पता चले कि अब आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है. ठीक है, ये आपकी मेंटल हेल्थ वीक हो रही है. लोग ये अक्सर पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी मेंटल हेल्थ वीक है या मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो हेल्दी है. राइट. मेंटल हेल्थ वीक होने के कुछ वार्निंग साइंस हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी नींद कम ज्यादा तो नहीं हो रही है. ऐसे तो नहीं है कि आप पहले से कहीं बहुत ज्यादा सो रहे हैं या आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आती है.
ऐसा तो नहीं है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और आपको भूख जो है वो अब बहुत कम लगती है, या अब आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। लोगों को लगता है कि भूख लगना ज़्यादा या कम होना एक फ़िज़िकल जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन नहीं, ये हमारी नफ्सियात के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? समटाइम हम स्ट्रेस से कोप करने के लिए बहुत ज़्यादा खाते हैं, समटाइम हम स्ट्रेस में खाना छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि हमारी जो डाइट है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो इस टाइम कैसी चल रही हैं। अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स वैसी रहती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है, वो इतनी खराब नहीं हो रही। लेकिन अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो वीक हो रही है, आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? देन इसके अलावा आप कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जाते जा रहे हैं। डिप्रेशन के कुछ सिम्पटम्स ऐसे होती हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को लोनली महसूस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता, कोई छोटा-सा काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हिम्मत दिखानी पड़ती है, तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन से गुज़रे हैं। अगर आपको डिप्रेशन के सिम्पटम्स महसूस हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। अगर आपको पहले से ज़्यादा बेचैनी होती है, आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, आपका फ़ियर रिस्पॉन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया, ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो गया, जिसमें आपको ये लगे आप हर वक़्त डरे हुए रहते हैं कि पता नहीं कुछ हो जाएगा, अब कुछ गलत हो जाना है। तो इसका मतलब है कि तब भी आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है? सो कुछ ऐसे वार्निंग साइन्स होते हैं जो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आपको पहले से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या आप पहले से ज़्यादा जो है वो बेचैन या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, या पहले से ज़्यादा स्मोकिंग करने का, चाय पीने का, कोई सब्सटेंस यूज़ करने का आपका दिल करता है, तो इसका मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। द सेम वे अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मेरे काबू में नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ज़िंदगी मेरे हाथों से निकलती जा रही है, तो भी आप इसका मतलब है कि आप जज़्बाती तौर पे आप बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरवेल्म्ड आप फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? इन चीज़ों से आपको पता चलता है कि अब आपकी मेंटल हेल्थ जो है इट्स एट स्टेक, एंड अब आपको जो है वो फर्दर किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है, किसी प्रोफ़ेशनल से आपको बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, क्लासिकली अगर देखा जाए तो कौन-सी चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ बैड मेंटल हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस से सफ़र करते हैं? इसमें जो है वो चाइल्डहुड अब्यूज़, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, चाइल्डहुड नेग्लेक्ट भी हो सकता है। बचपन में आपके माँ-बाप जो थे, उनका रवैया आपके साथ कैसा था, या आपके बड़े बहन-भाई, उनका रवैया आपके साथ कैसा था? वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन इसके अलावा जनरल ट्रॉमा, सोशल आइसोलेशन, कहीं आप सोशली आइसोलेटेड तो नहीं है, आप क्या लोगों के साथ मिलते-जुलते हैं, क्या आपका हेल्दी एक सोशल इंटरैक्शन है, कहीं आप बहुत ज़्यादा लोनली तो नहीं महसूस करते हैं, क्या आप लोगों से अपने दिल की बात करते हैं, क्या आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ आप अपनी शेयरिंग कर सकें। सो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी मेंटल हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपके सोशल कनेक्शन कैसे हैं। अगर आपके सोशल कनेक्शन बिल्कुल ही नहीं है, कोई आपके क्लोज़्ड नहीं है जिनसे आप अपनी हार्ट टू हार्ट डिस्कशन कर सकें, तो भी आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होगी, ठीक है? नेगेटिवली इफ़ेक्ट होगी। देन लूज़िंग समबडी क्लोज़ टू योरसेल्फ, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अ वीक मेंटल हेल्थ। इसमें क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज़ यू लॉस्ट समबडी टू डेथ, और यू लॉस्ट समबडी टू a divorce, or you lost somebody to anything, कोई आपकी लाइफ से चला गया है जो कि आपके बहुत क्लोज था, आपको कोई ऐसा फ्रेंड जो अब जो है किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया, अब आपका कनेक्शन उसके साथ वैसे नहीं रहा, आपके बहन भाई अब आपसे दूर हो गए हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, यू लॉस्ट समबडी, तो उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है? सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है, और हम हमें समझ नहीं आती कि हमें क्या महसूस हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को मिस कर रहे होते हैं, आपको कोई दोस्त जो है वो दूसरी कंट्री में जाके शिफ्ट हो गया, आप उसको मिस कर रहे हैं, और उसकी वजह से अब आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपको थोड़ी सी बेचैनी सी रहती है, और अब आपको किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, तो आप सोचते हैं पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। हमें ये पता नहीं होता कि उस चीज़ की जड़ जो है वो क्या चीज़ होती है, और हम उसको एड्रेस नहीं करते, और हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होती रहती है। देन सुवेयर या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म किसी स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं, किसी ऐसे प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उससे भी आपका एंजाइटी का लेवल और आपकी जो स्ट्रेस का लेवल है, वो इवेंचुअली एक वीक मेंटल हेल्थ में, आपकी जो मेंटल हेल्थ, आपकी जो नफ्सियात होती है, वो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट होती जाती है, नेगेटिवली इफेक्ट होती जाती है, तो उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ कंपैरेटिवली वीक होती है। या आप किसी ऐसे माहौल में रहें
जिसमें आपको स्टिग्मेटाइजेशन, तोहमत का निशाना बनाया जाए, डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाया जाए, किसी ऐसे माहौल में आप काम करें जिसमें लोग आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और एक नेगेटिव माहौल के अंदर आप रह रहे हैं, तो उससे भी जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी नफ्सियात जो है वो इफेक्ट होती है। एंड देन अगेन कमिंग बैक टू द वार्निंग साइन से, इन जब आप इन सारी चीजों से गुजरते हैं, लेट्स सपोज ये तो भी मैंने एक एक करके बताई है, अगर आप किसी इनमें से एक चीज से भी गुजर रहे हैं तो भी आपके अंदर वार्निंग साइंस शो होना शुरू हो जाएंगे, एक इफेक्टेड मेंटल हेल्थ के, जिसमें ये होगा कि आपको नींद आ रही है, नहीं आ रही है, या बहुत ज्यादा आ रही है, आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, आपका मूड जो है वो कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। अगर आप इमेजिन करें कि इनमें दो तीन चीजें ऐड हो जाए, लेट्स सपोज आपने बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज भी आपने एक्सपीरियंस किया, उसके साथ अब आप एक ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है, जो कि एक नेगेटिव माहौल भी है, देन आपने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी देखी है, देन उसके बाद जो है वो आपने अपने पेरेंट्स या आपने किसी की जो है वो डेथ, या कोई किसी करीबी की डेथ, या किसी का लॉस आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आप सोचिए तीन चार चीजें मिलके जो है वो अब आपकी नफ्सियात को किस हद तक ले जाएंगी, राइट? आप कितने परेशान रहने लग जाएंगे, आप कितने स्ट्रेस में चले जाएंगे। और फिर जब लोग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, या मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, या भूख बिल्कुल नहीं लगती है, या मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, या मैं हर वक्त परेशान ही रहता हूँ, या मेरे सर में दर्द होती रहती है, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, मुझे दोस्तों के ऊपर अब एतबार नहीं रहा, जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारे रूट कॉजेज होते हैं जिनको हमने टाइम टू टाइम जो है वो एड्रेस नहीं किया होता। सो होता क्या है कि जब हमारे स्ट्रेसर्स हमारी लाइफ में मिलके, जब एक बहुत ज्यादा ये सारी चीजें मिला के हमारी मेंटल हेल्थ बनती है, अगर हम इन सारी चीजों को टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहेंगे, अगर हम इन सारी चीजों को टाइम टू टाइम जो है वो एड्रेस करते रहेंगे, तो हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी इफेक्ट नहीं होगी, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। इट्स द सेम वे कि फॉर एग्जाम्पल फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेट्स सपोज किसी का गला खराब हुआ, राइट? अब उसका गला खराब हुआ, उसको ठीक नहीं किया, फिर उसके बाद जो है उसको नजला लग गया, उसको नजला जुकाम लग गया, अब उसने नजला जुकाम का भी ख्याल नहीं किया, अब उसके बाद जो है वो उसको बुखार हो गया, उसने उसका भी ख्याल नहीं किया, अब ये सारी चीजें उसके अंदर जमा होती जा रही। लेट्स सपोज पहले महीने में उसका गला खराब हुआ था, दूसरे महीने में उसका खांसी लगी थी, तीसरे महीने में उसको नजला जुकाम हुआ, चौथे महीने में उसको बुखार हो गया, अब ये सारी बीमारियां मिल गई, अब पांचवें महीने में आके उसका पेट भी खराब हो गया, राइट? अब उसका जो कि पेट भी खराब हो गया, तो अब ये पांचों बीमारियां अब स्टार्ट हो गई। अब मुझे ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज इसी बंदे का एक्सीडेंट होता है, तो क्या वो एक्सीडेंट का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकेगा? क्या वो उसकी स्ट्रेस ले सकेगा? नहीं। वो ऑलरेडी इतने ज्यादा जो है वो बीमारियों में से गुजरा है, वो कैसे एक पांचवी छठी बीमारी को एक्सेप्ट कर सकता है? ठीक है। सो इंसानों में यही होता है कि जब चार पांच छह बीमारियां मिलकर इकट्ठी होती हैं तो वो बिस्तर से लग जाता है, और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। सो द सेम वे मेंटल हेल्थ भी ऐसी होती है कि अगर आपको डिप्रेशन हुआ, आपने उसका ख्याल नहीं किया, वो वहीं पे रह गया, फिर उसके बाद दूसरे महीने में जी आपको स्ट्रेस हुआ, आपने उसका भी ख्याल नहीं रखा, वो भी जमा हो गया, अब उसके बाद आपको जो है वो आप किसी स्ट्रेसफुल माहौल में है, वो भी ऐड हो गया, आपने किसी की डेथ एक्सपीरियंस की, वो भी ऐड हो गई। अब जब पांच छह सात नफसियाती बीमारियां मिलकर आपको चिमट जाएंगी, तो कैसे जो है वो आप अगले फ्यूचर के प्रेशर्स के लिए रेडी होंगे? उसके लिए उसके बाद क्या होता है कि हमारी किसी एक दोस्त से लड़ाई भी होती है, तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये हमें क्यों इतनी टेंशन हो रही है, या अगर ऑफिस में किसी ने आपके साथ कोई लड़ाई कर ली है, तो फौरन आप जो है वो एक स्ट्रेस में चले जाते हैं, राइट? हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते, हमारी इतनी मेंटल एनर्जी नहीं रहती, हमारी इतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रहती है कि हम मजीद जो है वो चीजें बर्दाश्त कर सकें। एक हेल्दी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपको जो जो मसला आप जिंदगी में महसूस करते हैं, लाइक लेट्स सपोज आपको स्ट्रेस होती है, उसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प लें, अगर आपको लोनलीनेस हो रही है तो आप उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लें। लाइक कोई भी चीज अगर आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं नॉर्मल महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नॉर्मल से डिफरेंट महसूस कर रहा हूँ, लाइक पहले अगर मैं खुश महसूस करता था, अब मुझे ऐसा ऐसा स्ट्रेस होनी शुरू हुई है, तो आप ये ना सोचें कि ये अपने ओन पे चली जाएगी। मेंटल हेल्थ इज जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ के, जैसे फिजिकल बीमारियां हमारी अपने ओन पे ज्यादातर नहीं जाती हैं, कुछ कोई वायरस होता है वो आके चला जाता है, कुछ देर रह के चला जाता है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो है वो हमें थोड़ा सा वीक करके चली जाती हैं पहले से, लाइक हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है, विच इज वाई जवानी में जो है वो हम अक्सर बीमारियों को बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज लोगों की बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी इम्यूनिटी जो है वो भी वीक होती जाती है।
सो द सेम वे हमारी जो मेंटल इम्यूनिटी होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाती है। तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ की फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता है कि अगर हम छुरी से हमें कट लग गए तो हमने बैंडेज लगाना है, हमने सबसे पहले उस खून को रोकना है, ठीक है। हमने सबसे पहले उस जख्म को हमने कवर करना है ताकि उसको हवा ना लगे, उसमें पानी ना जाए, वो जख्म जो है वो मजीद खुल ना जाए। अगर हम उस जख्म को ऐसे ही रहने दें कि अपने ओन पे चला जाएगा तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। हमें अपनी फर्स्ट एड के बारे में पता है। अगर हमारा हाथ जल जाता है तो हमें पता है कि हमने कैसे करना है, हमने क्या ऊपर बर्फ लगानी है, हमने ऊपर बरनोल लगानी है, हमने क्या कुंच लगानी है, हमने दवाई ऊपर अप्लाई करनी है जिससे जो है वो हमें आराम आ जाए। हम ऐसे नहीं हो कि वो जल रहे तो हम उसको जला ही रहने देंगे, हम उसको ठीक ही नहीं करेंगे। अगर हमारे सर में दर्द हो रही है तो हम या सर दबाएंगे, चाय पियेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हमें पता है कि हमने अपनी छोटी मोटी फिजिकल एलिमेंट्स जो है वो कैसे करनी है। फिर जब हमारा पेट खराब होता है या कुछ और होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें नसीहत करते हैं कि अच्छा अब आपने ये वाला खाना नहीं खाना, अब आपने ज़ू हज़म खाने खाने। तो कुछ दफा जाने के बाद हमारी खुद भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि मैंने छोटी मोटी बीमारियों के साथ कैसे कोप करना है। सो द सेम वे साइकोलॉजी में भी ऐसे ही होता है। अगर आपको पता हो कि मैंने स्ट्रेस हुई है तो मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे डिप्रेशन हुआ है तो मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे बेचैनी हो रही है तो मैंने सबसे पहला काम क्या करना है। और फिर अगर आपको लगता है कि मसला थोड़ा बढ़ गया और आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट आहिस्ता आहिस्ता आपको गाइड करना शुरू करते हैं। कुछ सेशंस के बाद आपको अपने मसले की इतनी अवेयरनेस हो जाती है कि फ्यूचर में भी जब आपको वो इश्यू होता है तो आपको आइडिया होता है कि मेरे साथ क्या इशू हो रहा है और आप काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं और आप अपने स्ट्रेसेस को और आप अपने डिप्रेशन को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए प्रोफेशनल हेल्प और मेंटल फर्स्ट एड के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर ये परेशानियां बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है और अब मैंने फ्यूचर में क्या करना है, राइट। अब हम आते हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कैसे बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर हो सके, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो हेल्दी हो सके, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें अपना लें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज कि आप अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर लें कि हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। अब कहने को ये बड़ी एक आसान सी टिप लगती है लेकिन एक्चुअली इसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं रहता। जैसे आजकल कोविड में जो है या लोग बहुत ज्यादा सो रहे हैं, या लोग बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या लोग बहुत ज्यादा जो है वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि काम करने का शायद मौका आ गया। कुछ लोग बहुत ज्यादा कोर्स अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। किसी एक एक्टिविटी को हर किसी इंसान ने जो है वो पकड़ लिया हुआ है, राइट। सो मुझे फैजान ने भी मैसेज किया कि प्लीज आप कमेंट्स भी पढ़ें। मैंने सोचा कि मैं एक दफा ये कंप्लीट कर लूं तो उसके बाद मैं लोगों के जो है वो कमेंट्स भी पढ़ूंगी और मैं सबके जवाब भी दूंगी। इन अबाउट 2-3 मिनट्स आई विल बी एबल टू कंप्लीट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड देन उसके बाद आई विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। हाँ, सो बैलेंस देखने में एक बड़ी सिंपल सी टिप लगती है लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपने कोविड के दौरान भी अपना बैलेंस रखना है। सोएं, बिल्कुल सोएं, लेकिन सारा दिन सोने में ना गुजार दें। देन इसके अलावा काम करें, लेकिन ये भी नहीं कि आप सारा दिन काम ही करते रहें। खाना खाएं, वो भी बैलेंस में खाएं। जब आप सारी चीजें बैलेंस में करे होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो एक अच्छी हेल्दी फिजिकल रूटीन है वो आपकी मेंटल हेल्थ में भी जो है वो कन्वर्ट होगी, ठीक है। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो वर्कआउट ही करेंगे तो वही एक्सरसाइज शुमार होगी। आप घर में थोड़ी बहुत चहलकदमी कर सकते हैं, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़े उतरें, जरा चहलकदमी करें घर के अंदर, कोई घर का कोई काम कर लें, कोई ऐसा काम करें जिससे फिजिकली जो है आपकी मूवमेंट हो। जब आपकी फिजिकल मूवमेंट होती है तो आपकी बॉडी जो है वो एंडोर्फिन्स एंड डोपामाइन रिलीज करती है जो कि एक हैप्पी केमिकल होता है। वो करके जो है वो आप थोड़ा सा खुश महसूस करते हैं एंड उससे आपका कोर्टिसोल लेवल भी जो है वो कंपैरेटिवली नीचे आता है। कोर्टिसोल जो होता है वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जो स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है तो उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बेहतर होता है कि उससे पहले आप एक्सरसाइज या आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जिससे आप जो है वो थोड़ा सा एक्टिव महसूस करें। अच्छा, अपनी नींद का ख्याल रखें कि आपकी नींद कैसी है। आपकी नींद जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा जो है वो उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, राइट। अपनी डाइट का ख्याल रखिए। डाइट में ऐसी चीजें मत लीजिए
जो ऐसी भी मत लीजिए कि जो बहुत ज्यादा मोटापे की तरफ लेके जा रही हुई है, बहुत ज्यादा जो कार्ब ओरिएंटेड हो। अगर आप बहुत ज्यादा जो है वो मीठी चीजों का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है उन दिनों आपके माइंड में, आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा डोपामीन पैदा हो रही है, राइट। जब बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर से डोपामीन आना शुरू हो जाती है तो आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, वो एक जंपीनेस की, उस हाईनेस की, वो एक हाईस की आपको आदत हो जाती है। जिस दिन फिर आप मीठी चीजें नहीं खाते, जब आप डाइट पे जाते हैं, तो आप एकदम से एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, बोर्डम का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें भी आप जो है वो एक बैलेंस रखें, अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस लें। आजकल अक्सर लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा ना खाएं। हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका भी बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो इफेक्ट नहीं होता। चाय अगर आप बहुत ज्यादा पी रहे हैं, कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो वो आपको इवेंचुअली चिड़चिड़ा भी बना सकती है और आपको इरिटेशन भी जो है वो क्रिएट कर सकती है। ठीक है। देन इसके अलावा हेल्दी इंटरेक्शन रखें। आई नो कोविड के दौरान जो है वो इंटरेक्शन हमारा बहुत ज्यादा वीक हुआ है, लेकिन कोशिश करें कि अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन जो है वो आप सोशलाइजेशन के निकाल सकते हैं। अगर आप फिजिकली किसी ऐसे 1-2 करीबी रहने वाले लोगों से मिल सकते हैं जिनका आपको पता है कि अभी तक वो हेल्दी है एंड कोई कोविड के सिम्टम्स नहीं है, आप उनको मिल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकालें या बाहर निकलें, गली से बाहर निकल के थोड़ा सा अगर आप वॉक कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, तो वो थोड़ा सा इंटरेक्शन करें। अगर उसरा नहीं कर सकते हैं तो अपने दोस्तों को फोन कॉल करें, या जूम के ऊपर अगर आप उनको देख सकते हैं, स्काइप करें, वीडियो कॉल्स करें, आप उनको देख लें, आप उनके साथ सोशल इंटरेक्शन करें। फैमिली मेम्बर्स के साथ जितना सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं आप रोजाना कोशिश करें कि मैंने रोजाना एक ऐसा काम करना है जिससे मेरा किसी ना किसी किस्म का कोई सोशल इंटरेक्शन हो। तो वो भी जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज कि आप अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करें। अगर आपको लगता है कि आपको बेचैनी हो रही है, अगर आप परेशान महसूस कर रहे हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि जहन में परेशानी वाली थॉट्स आ रही हैं, तो किसी को बताने से शर्माए नहीं, घबराए नहीं। जिसके इर्द गिर्द आप थोड़ा सा सेफ महसूस करते हैं, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आपकी एक सेफ स्पेस क्रिएट है, जिनको आप बताने से हिचकिचाएं ना। उनके साथ जो है वो आप अपने दिल की बातें शेयर करें। जैसे जैसे कोई जहन में परेशानी आती जाए उसको शेयर करते जाएं, दिल में ना रखें। अंदर रखेंगे तो वो आपके लिए जो है वो हेल्दी साबित नहीं होगा। अगर इन कुछ चीज़ों को आप अपनी रूटीन में ऐड करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप बेहतर महसूस करें, राइट। अब आई विल मूव टू द कमेंट सेक्शंस and we'll look at what are the questions. Great topic to share with in current scenario. Wait a second. I'm trying to find if there is any question present here. I'm a bit busy, couldn't be able to attend the session, but please take notes and share the post. Acha, nice topic. Most of the people need this, especially the younger generation. Yes, I feel everybody needs it right now. There's nothing new to question. Kya karoon, bhai? Right. How, what, and why is the main way it should be better if you don't jump up everything, as all these things are very similar but very different in many ways, is creating confusion. Stress, depression, anxiety mix up हो रही है इस सब में. So stress, anxiety, depression जो है ये कुछ सिमिलर इमोशंस हैं एक तरह से. डिफरेंट चीज़ों के ये रिस्पॉन्स होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के लिए ये तीनों के तीनों जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्सेस हैं. तीनों के तीनों ये जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर होते हैं. तो ये तीनों ही अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो तीनों काफ़ी बेहतर. ये तो ज़रूरी नहीं कोविड में ही किया जाए, वैसे रूटीन में करने वाली बातें हैं बिल्कुल, लेकिन अभी तो नेचुरली कोविड में तो आप ज़रूर जो है वो करें, राइट. How to cope overthinking? I think it's a very good question. ओवरथिंकिंग हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, ज़्यादातर ये एंजाइटी की वजह से होती है. हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, और जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमें मज़ीद जो है वो परेशान करती हैं. अच्छा, ओवरथिंकिंग करना इतना बड़ा मसला नहीं होता. हमारा जो है वो थिंकिंग का स्टाइल वो ख़राब हो जाता है अक्सर. हम क्या करते हैं कि हमारी थिंकिंग के ऊपर कुछ फिल्टर्स लगे हुए होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल समटाइम हम ब्लैक एंड वाइट में सोच रहे होते हैं कि कोई चीज़ या सिर्फ बहुत अच्छी है या वो बहुत बुरी है. हम उसके बीच में कुछ नहीं सोच रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं सोचते हैं कि कोई चीज़
जरूरी नहीं कि बहुत बुरी है, ये बहुत अच्छी है, वो उसके मिड में भी कुछ हो सकती है, थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी बुरी है, ऐसे भी हो सकती है। ये एक मेंटल फिल्टर होता है। एक मेंटल फिल्टर ये होता है कि अगर जो है वो चीजें पहली दूसरी तीसरी चीज खराब हुई है तो अब फ्यूचर में सारी की सारी चीजें जो है वो खराब ही होंगी, तो इसका मतलब है कि अब मेरी जिंदगी खराब हो गई है, तो आप फ्यूचर के लिए भी होपलेस हो जाते हैं। सो ओवर थिंकिंग इट सेल्फ इतना बड़ा मसला नहीं है, ओवर थिंकिंग कैन टर्न इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन कॉग्निटिव एरर समटाइम हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, आई ओनली हैव 3 minutes लेफ्ट, तो आई विल ट्राई टू रैप अप क्विकली। फिजान ने एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू स्टॉप ट्रिगर्स ऑफ एंगर, राइट? अच्छा, एंगर जो है वो एंगर इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। समटाइम एंगर हेल्दी होता है, समटाइम एंगर अनहेल्दी होता है। एंगर हेल्दी इस तरह से होता है कि कुछ जगहों पे आपको एंगर को एक्सप्रेस करना चाहिए, ये ऐसे ही है जैसे हंसना जो है वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 24 घंटे हंसते रहेंगे तो वो भी अच्छी चीज नहीं है। अगर आप इनअप्रोप्रिएट मौकों पे हंसेंगे तो वो अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो एंगर भी अगर आप अप्रोप्रिएट मौके पे करें जहां पे आपने गुस्सा शो करना है, तो वो एक हेल्दी चीज है। अगर आप इनअप्रोप्रिएट मौकों के ऊपर शो करें तो वो एक अनहेल्दी चीज है। देन एंगर में ये भी है कि आप एंगर का इजहार कैसे कर रहे हैं। अगर आप गुस्से का इजहार जो है वो असर्टिवली बात करके, अपनी फीलिंग्स को शेयर करके, आवाज धीमी रख के अगर आप उस तरह से अपने गुस्से का इजहार करें तो ठीक है। अगर आप चीख चिल्ला कर, चीजें तोड़ के, लोगों को नुकसान पहुंचा के गुस्सा कर रहे हैं, तो वो तो हर तरह से अनहेल्दी है। चाहे आप ज्यादा करें या चाहे आप कम करें, चाहे आप महीने में एक दफा करें, तो भी वो गलत चीज है। गुस्से का जो एक्सप्रेशन है वो गलत चीज है, ठीक है। गुस्सा खत्म करने के लिए जो है आई वुड से कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, प्रोफेशनल हेल्प लें। इसके लिए जो है वो एंगर मैनेजमेंट के कोर्स करें, वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। आई विल टेक लास्ट 2-3 क्वेश्चंस। What is the best way to get rid of anxiety nowadays? अच्छा, आजकल लोग बहुत ज्यादा जो है वो बेचैन होते हैं। इसमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से जो है हमारा एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके अलावा ये कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में फिक्र हो रही है और अगर आप इसका इजहार कर लें, कहीं पे लिख लें, किसी को बता दें, उससे भी आपका एंजाइटी लेवल जो है वो कम होता है। There is an issue with me, मुझे all of a sudden गुस्सा आ जाता है and then I feel I was wrong, right? I would suggest कि अगर आप प्रोफेशनल हेल्प इस सिलसिले में ले लें, वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी। दूसरा ये कि गुस्से का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो है वो कुछ अनएड्रेस्ड चीज़ें, हमारे अनएड्रेस्ड फीलिंग्स हैं। उन फीलिंग्स को अगर हम आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस करना शुरू कर दें तो हमारा गुस्सा भी कम हो जाता है। लास्ट 1 minute आई रैप अप क्विकली। मतलब बिला वजह का गुस्सा ऑल ऑफ अ सडन माइनर इश्यूज के ऊपर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट। दोस्त कैसे बनाए जाते हैं रियल लाइफ में? मेरी कोई सोशल एक्टिविटी नहीं होती है, सोशल मीडिया से भी मैं तंग आ जाती हूँ। आई थिंक दोस्ती जो है दोस्ती का एक सबसे बड़ा एलिमेंट है कि आप खुद लोगों को रीच आउट करें और उनके साथ जो है वो आप एक कांटेक्ट में रहना चाहें। अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहें तो मेरे ख्याल से आपकी दोस्ती कोई भी खत्म नहीं कर सकता। Talk about your laughter therapy. Last 1 minute left because I have to get it on another call. So I'll quickly tell you about my laughter therapy. I am a laughter therapist और मैं जो है वो लोगों को हंसना सिखाती हूँ। I work with different organizations and वहाँ पे मैं laughter therapy करवाती हूँ। एंड ये हंसने की प्रैक्टिस जो है वो हम इसलिए करवाते हैं ताकि लोग जो है वो खुश होना सीखें, क्रिएटिव होना सीखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखें। With that, I would wrap up the show and thank you so much for having me. I hope this was useful for you. If you have any other question, please feel free to write in the comments next time when I'll do a live session. I would be happy to answer those. Thank you so much. Take care of yourself. Please keep smiling and laughing. Thank you. Allah Hafiz.